Welcome to my YouTube channel, Math Mashup by Atif Mahmood. अस्सलाम वालेकुम। आगे हमारे पास क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, सेम प्रोसेस है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में रिवाइज किया था। तो हम आए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास स्टार्टिंग वाला नंबर और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप लोगों ने वो 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो आपके पास बन रहा है 6। मतलब कि आपने ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 6 बने। इनके साथ एक्स स्क्वायर है, नो डाउट इनके साथ एक्स स्क्वायर है। अगर आप ये एक्स स्क्वायर को कैरी करते हैं तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर बनेगा। और हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करके 6x स्क्वायर बनेगा के प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 7x वो प्लस का है। तो कौन से फैक्टर्स बन रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनेगा, और अगर उनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 7 बनेगा। जैसे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनेगा, लेकिन 2 3 को ऐड करके 7 नहीं बन रहा, सजा से ये पेड़ नहीं बनेगा। और सोचें 1 6 बनेगा, लेकिन इनको जब ऐड करेंगे तब बिल्कुल ऐड करेंगे तो 1 प्लस 6 आपके पास 7 बनेगा। तो हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, ये आ गया 2x स्क्वायर। इसकी जगह पर कौन कौन से फैक्टर आएंगे, एक 1 आएगा, एक 6। x है साथ में तो दोनों के साथ x कैरी कर देंगे। और आपको पता है 1 हम नहीं लिखते होते, इस वजह से हम x स्क्वायर और 6x लिखेंगे। साथ में आ गया 3 एलटीटी। यहां से और यहां से देखें दोनों में कॉमन क्या है, x। यहां से क्या बचेगा 2, यहां से बच गया 2। एक्स स्क्वायर का एक x बाहर आया तो एक x बच गया, प्लस ये x सारा बाहर आ गया तो 1। यहां से 3 कॉमन आ रहा है तो 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे 2 x एज इट इज, ये चूंकि सारा बाहर आ गया तो 1। मैंने आपको कहा था कि ये आपके पास फैक्टर सेम आएगा और ये हर दफा सेम ही आएगा। तो आपके पास क्या बच गया, 2x प्लस 1 ब्रैकेट्स वाला एक दफा और एक दफा ब्रैकेट्स के बगैर। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस का 15। आए उसी तरह से कैरी करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले हमने ढूंढना है 2 को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 15 के साथ, क्या आएगा 30। अब 30 के हमने 2 पेयर ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से क्या आ जाए, हमारे पास आंसर सेंटर वाला आ जाए जो कि 11 है। इसके साथ x है, ये x स्क्वायर बनेगा, डेफिनेटली ये x बनेगा। मतलब कि हमने 11 x के ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के इक्वल, जो कि हमारे पास क्या बन रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 30x स्क्वायर बन रहा है। मल्टीप्लाई करके क्या बने 30x स्क्वायर, जबकि प्लस या माइनस करके क्या बने 11x। प्लस का है तो सेम साइन वाले आएंगे, वो माइनस माइनस आ सकता है, वो प्लस प्लस आ सकता है। तो फाइंड आउट करें जरा क्या बनता है हमारे पास, कौन कौन से फैक्टर्स बनते हैं हमारा 30 के। एक तो देखे ना हमारे पास बन रहा है 10 और 3 बनेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 आ जाएगा, लेकिन इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 11 नहीं आ रहा। 5 6 बिल्कुल ये बन गया भाई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 11। तो हमारे पास यहां से क्या आएगा, एक बचेगा 2x स्क्वायर, 11 की जगह पर क्या आ जाएगा, एक 5 है एक 6 है, दोनों के साथ x, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस 5x प्लस 6x। और लास्ट वाला जो नंबर है वो वैसे 15।
तो यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है खाली एक्स, 2 कैरी होगा, 2 थे, एक बाहर आ गया, एक रह जाएगा, प्लस 5x में से क्या हो गया, x बाहर चला गया, बाकी 5 रह गया। यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 6 और 15 एक नंबर 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो यहां से क्या बचेगा, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे 2, x साथ में कैरी, 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5। तो आपके पास यहां से क्या बन जाएगा, 2x प्लस 5 ब्रैकेट वाला और एक ब्रैकेट के बगैर वाला। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बनेगा हमारे पास, थर्ड पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस का 3। चलिए उसी तरह से इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो हमारे पास बनता है 12। और हमें मिलना क्या चाहिए, हमें मिलना चाहिए सेंटर वाला नंबर 13x। इसके दो फैक्टर्स ढूंढने हैं कि हम उनको मल्टीप्लाई करें ये आए, लेकिन प्लस माइनस करें तो 13x है। सोचे जरा क्या बनता है, सीधा सीधा बन रहा है, 12 और 1 मल्टीप्लाई करके प्लस बन रहा है ना, तो हमारे पास दोनों ऐसे फैक्टर्स बनेंगे जो कि प्लस वाले होंगे या माइनस वाले होंगे। तो ये आ गया 4x स्क्वायर, फैक्टर्स कौन कौन से बन गया, एक 12 बन गया, एक बन गया हमारे पास प्लस का 12x और एक बन गया 1 है, इसके साथ भी x, इसके साथ भी x। और आपको पता है 1x की जगह पे हम सिंपल x लिखते होते हैं, एंड पे प्लस 3 है। तो यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4 और 12 है, इनको एक नंबर मैक्सिमम 4 डिवाइड कर रहा है, एक्स स्क्वायर और x है तो एक x आएगा, 4 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो सिंपल x, प्लस 4 को सॉरी 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, x बाहर आ गया। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आता है, वो हमने पहले क्वेश्चन में भी किया। तो एक दफा आ गया ब्रैकेट के बगैर और एक दफा आ गया ब्रैकेट्स वाला। तो ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है फोर्थ वाला, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 2। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने ऐसा पेयर ढूंढना है कि 3 को और 2 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा बनता है 6, प्लस का 6 चाहिए, जबकि हमारे पास प्लस माइनस करके 5x आना चाहिए। तो यहां से पता चल रहा है एक 3x है और एक 2x है, इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा, इनके साथ x x है तो 5x आ जाएगा। मतलब कि हमारे पास पेयर सिंपल हो गए, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, फैक्टर्स कौन से बन गए, एक प्लस का 3x, एक प्लस का 2x, लास्ट पे 2। तो ये हमारे पास कॉमन आ गया, 3 दोनों में कॉमन है, 3 आ गया, एक्स स्क्वायर और x में से x कॉमन आता होता है, तो यहाँ पे खाली x बच गया क्योंकि 3 बाहर आ गया, x2 में से एक x बाहर आ गया, बाकी एक x बच गया। ये सारे का सारा फैक्टर बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा तो 1 आ जाएगा। यहाँ से 2 आएगा, x प्लस 1, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, x प्लस 1 और 3x प्लस 2। तो ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन बन जाएगी। सेम प्रोसेस पे नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है फिफ्थ पार्ट। जो फिफ्थ वाला पार्ट है वो है 3y स्क्वायर माइनस का 11y प्लस का 6। तो देखिए जरा, 3 को और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनता है, 80। प्लस का आ रहा है तो हमारे पास जो दो फैक्टर्स आएंगे वो क्या आने चाहिए, -11y है, इसको इसके दो फैक्टर्स ढूंढने। तो क्या आने चाहिए फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स मिलने चाहिए जिनको प्लस या माइनस करके हमारे पास क्या होगा, माइनस का 11 बनना चाहिए।
तो इसके फैक्टर्स ढूंढे जरा। 18 आना चाहिए, सेम साइन है, प्लस आ रहा है तो सेम साइन आएंगे। कौन कौन सा बनेगा? 9 और 9 टू माइनस माइनस आ जाएंगे, मतलब -9 माइनस का 2 करेंगे तो -11 बनेगा, और हमें -11 ही चाहिए। तो फैक्टर्स हमारे पास क्या बन गए? 3y², इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? एक माइनस का 9y, एक माइनस का 2y, साथ में आ गया प्लस का 6। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 3 और 9 में से 3 कॉमन आ गया, y² है, y है, एक y कॉमन आएगा, बाकी बच गया 3, चूंकि y चला गया, y² में से एक y गया तो बाकी खाली y बच गया, माइनस एज इट इज आ गया। 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, y चला गया। इसी तरह से इन दोनों में से माइनस, जो पहले नंबर पे माइनस होगा तो माइनस कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से 2 और 6 को 2 ही डिवाइड कर रहा है, y दोनों में मौजूद नहीं है, इस वजह से y कॉमन नहीं लेंगे। तो ये 2 बाइट चला गया, यहाँ पे सिंपल बच गया y, प्लस है चूंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है तो साइन चेंज करेंगे। 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो, सॉरी 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो ये एक आपके पास बन जाएगा y-3, एक बन जाएगा 3y-2, एक दफा ब्रैकेट वाला और एक दफा ब्रैकेट के बगैर वाले। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है 2y² माइनस का 5y प्लस का 2। तो हमने क्या करना है, दो बातें याद रखते थे ना हम इसके लिए। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2/2 इज इक्वल टू 4, मतलब कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस का 4 बने। और आंसर क्या आना चाहिए जब उनको प्लस माइनस करें? तो हमारे पास आना चाहिए माइनस का 5y। ढूंढे जरा कौन से फैक्टर बनते हैं। तो दिन में मैं नेक्स्ट वाला प्रोसेस करूं, 2y² प्लस का 2, मिला कि नहीं मिला? माइनस का 4 माइनस का 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ रहा था? सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 है, प्लस का 4 आ रहा है। जब प्लस का 4 आ रहा होगा तो हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, मतलब कि उनमें साइन क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पर हमारे पास -4 और -1 था। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है? -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 4 बनेगा। आप जब इन दोनों को माइनस करेंगे, मतलब वो -4 प्लस माइनस माइनस, आपके पास माइनस का 5 बनेगा। तो ये हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए? एक आ गया माइनस का 4y और एक आ गया माइनस का y। आपको पता है ना इसके साथ y है तो यहाँ पे भी y आएगा, यहाँ पर भी y आएगा। तो ये आपके पास यहां से क्या कॉमन आ गया? 2 और 4 में से 2, y² और y में से y, तो आपके पास बचेगा 2y² में से y आ गया -2। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2, y चूंकि बाहर आ गया। इन दोनों से पहला माइनस में है तो माइनस कॉमन लेंगे, y प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है तो साइन बदल जाएगा। ये आपके पास बच जाएगा y-2 इंटू 2y -1। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन बनेगा। इसके बाद था नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है? वो है 4x² माइनस का 11x, सॉरी x नहीं है, z है, 4z 11z प्लस का 6। सेम प्रोसेस आप लोगों ने फॉलो करना है फैक्टर्स ढूंढने के लिए। मतलब कि आपके पास फैक्टर्स क्या बनेंगे? आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 6 से, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24 प्लस का बन रहा है। आपने
ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 24 बने, और जब आप उनका प्लस या माइनस करें तो आपके पास आंसर क्या है, आपके पास आंसर क्या है, माइनस का 11, माइनस का 11 जी आपके पास आंसर आना चाहिए। सोचे जरा कौन से फैक्टर्स बनते हैं। हमारे पास 6 और 4 के कौन से फैक्टर्स बनते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 24 बने और प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या है, माइनस का 11 जी है। ये आ गया प्लस का 6। एक तो हमारे पास फैक्टर्स चले, हमारे पास फैक्टर्स बनेगा 8 और 3, माइनस का 8 आ गया, माइनस का 3 आ गया, इसके साथ भी एक्स, इसके साथ 8 3 24 होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे, माइनस का 8 और माइनस का 3 माइनस का 11 बनेंगे, तो आपके पास आ गया माइनस का 8x माइनस का 3x। फैक्टराइजेशन याद रखनी है, फैक्टर्स फाइंड करने याद रखने हैं, इसके डिफरेंट मेथड हैं। यहाँ पर मैं एक और वीडियो जो हमने सबसे पहले बनाई थी फैक्टर्स फाइंड करने के लिए, वो लाजमी आप लोग देख लीजिएगा, उसमें फैक्टराइजेशन का प्रोसेस सारा डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, आपके पास आ जाएगा यहाँ से एक तो 4 कॉमन आएगा, एक सॉरी यहाँ पर जी जी, ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से आपके पास 4 कॉमन, 4 जी कॉमन आएगा तो बचेगा जी माइनस का 2, यहाँ से -3 कॉमन आएगा तो आपके पास बचेगा जी -2 सब। तो एक ब्रैकेट वाला और एक ब्रैकेट के बाद वाला, जो कि हमारे पास हमारा फाइनल आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। वो हमारे पास क्या बनेगा, जो कि लास्ट वाला पार्ट है, 8 वाला पार्ट है, वो आपके पास है 6 प्लस 7x माइनस का 6x के माइनस का x के माइनस का 3x के। सेम प्रोसेस करना है हमने, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 6 को -3 के साथ। तो जब 6 मल्टीप्लाई बाय -3 करते हैं तो आपके पास माइनस का 18 आता है। मतलब कि आपने क्या करना है, सेंटर वाले नंबर के जो 7x है, इसके दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें माइनस का 18 आए, और जब आप इनको प्लस या माइनस करें तो आपके पास क्या बने, 7x बने। तो वो आपके पास सोचे जरा क्या बनता है, ये आ जाएगा 6 माइनस का 3x के। सोचे जरा क्या बनेगा, एक तो आपके पास सिंपल बन गया ना 9, एक बन गया 2। अब 9 to 18 होता है, हमें माइनस का चाहिए तो एक के साथ माइनस लगाएंगे। अब देखिए 9 - 2 करेंगे तो प्लस का 7 बनेगा, यही फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास। मतलब कि प्लस का 9x आ गया, माइनस का 2x आ गया। तो कॉमन ले जरा, पहले वाले से क्या कॉमन आ रहा है, पहले वाले से तो 6 और 9 को 3 डिवाइड करता है, तो यहां से 6 को 3 डिवाइड करेगा तो 2, 9 को 3 डिवाइड करेगा तो 3x एज इट इज। इन दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन आ गया, x और x के में से x कॉमन आएगा, क्योंकि 2 और 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इनको एक ही फैक्टर डिवाइड कर रहा है 1, और 1 हम राइट डाउन में लेके नहीं आते। तो देखिए 2x में से x गया तो बाकी 2 बच गया, क्योंकि माइनस तो हम पहले ही बाहर ले गए। -3x में से माइनस बाहर गया तो प्लस बचेगा, x स्क्वायर गया तो 3x आ गया। तो यहां से एक दफा ब्रैकेट वाला और एक दफा ब्रैकेट के बगैर वाला। तो ये हमारे पास एक्चुअली क्या आ गई, फैक्टराइजेशन आ गई।